जी गफीरा मैम, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। आप सेशन को स्टार्ट कीजिएगा। जी आप सेशन को स्टार्ट कर सकते जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। हैं। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस साइड गफीरा हनान। सो इंशाल्लाह आज हमारा जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है लीड जनरेशन थ्रू इंस्टाग्राम पे। सो हमारे साथ टाइम बहुत शॉर्ट होता है, इसलिए हम ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी से जो है वो अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। सो जहाँ पर जिस पॉइंट पे जो भी आपकी कंफ्यूजन होगी इंशाल्लाह आप लोगों के क्वेश्चंस भी जो है वो एट द एंड लिए जाएंगे। सो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर लेती हूँ। जैसे ही हम बिजनेस में जो है वो स्टार्टअप करते हैं, हमारे पास एक्चुअली दो टाइप की जो वो मार्केट अवेलेबल होती है। एक होती है हमारी वार्म मार्केट और एक होती है हमारी कोल्ड मार्केट। जब हम अपनी वार्म मार्केट पे काम स्टार्ट कहते हैं हमारी वार्म मार्केट पे वर्किंग हो जाती है, हम वार्म मार्केट यानी जो हमारे जानने वाले लोग होते हैं उनके साथ हम अपने बिजनेस जो वो शेयर कर लेते हैं, उनको इनवाइट कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारे पास मार्केट आती है वो होती है हमारी कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट में हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो है वो अवेलेबल हैं। कोल्ड मार्केट वो मार्केट होती है जिन लोगों को हम नहीं जानते होते, सोशल मीडिया के थ्रू हम उनको देन बाद में जो है वो जानने लगते हैं। हमारे सोशल मीडिया पर बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जिनको हम लोग जो है वो व्हाट्सएप तक नहीं लाए होते, हमारी उनसे उतनी बात नहीं हुई होती। इस पर है जो है वो ऑलरेडी सेशन हो भी चुका है फेसबुक के ऊपर। आज हम जो करने वाले हैं सेशन वो होने वाला है लीड जनरेशन थ्रू इंस्टाग्राम पर सेशन। इसके लिए हम लोग जो है वो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास क्या स्टेप्स होते हैं लीड जनरेशन के। सबसे पहली चीज जो हमारे पास होती है वो होती है प्रोफाइल बिल्डिंग। सबसे पहले हम चले जाते हैं देन इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हैं अपना। ओके। जैसे ही हम लोग यहाँ पर आते हैं, सबसे पहली चीज हमारी होती है कि हमारा जो अपेयरेंस होता है लोगों के सामने वो होती है हमारी प्रोफाइल, हमारा नेम, हमारी ग्रिड जिसके अंदर हमारे डिफरेंट पोस्ट जो है अवेलेबल होते हैं। सबसे पहली चीज होती है हमारा नाम, हमारा रियल नेम जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर अपना कोई भी निक नेम यूज कर रहे होते हैं या कोई और नेम यूज कर रहे होते हैं। वो उस हद तक ठीक होता है जब हम बिजनेस के लिए उसको यूज नहीं कर रहे होते हैं इंस्टाग्राम को। बट जब हम बिजनेस के लिए यूज कर रहे होते हैं तो आपकी हर चीज जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। सबसे पहली चीज आ जाती है आपका नेम, और बाकी की भी जो आपके सेटिंग्स वगैरह होते हैं, जो आपकी बायो होती है, आपकी बायो में ये चीज जरूर मेंशन होनी चाहिए कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, किस टाइप की जो अपॉर्चुनिटी है वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा उसके नीचे जो चीज आ जाती है वो आ जाती है हमारी ग्रिड, जिसपे सबसे पहले इंसान की नजर पड़ती है। वो होती है ये जहाँ पर आपके पास वो कंटेंट होना चाहिए जो कि आप अपने इंटरेस्ट के हवाले से भी पोस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना बिजनेस भी शो कर सकते हैं, थोड़ा सी अपनी लाइफस्टाइल भी शो कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूसली आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो बिजनेस पोस्ट नहीं करना। उसकी रीजन ये होती है कि हम कॉन्टिन्यूसली जब इस पे बिजनेस जो है वो पोस्ट कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो उस चीज से तंग आ जाते हैं और वो हमारे अकाउंट को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब हमारे पास ट्रैफिक नहीं आती। ठीक है, तो उसकी मेन रीजन यही होती है। इस पे इंशाल्लाह हम प्रॉपर सेशन रखेंगे कंटेंट क्रिएशन पे। आज का जो हमारा सेशन है, हम लीड जनरेशन पे हम चले जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप के लोग हमें डिफरेंट जगहों से मिलते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं कि हमें कहाँ से लोग मिलेंगे। सबसे पहली चीज होती है आपके अपने ही फॉलोअर्स। ठीक है, आपके अपने ही फॉलोअर्स में से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको डेली बेसिस पे न्यू लोग फॉलो करते हैं, लेकिन आपने उनके साथ कभी बिजनेस डिस्कस नहीं किया होता। यहाँ पर मैं देख लेती हूँ, इसमें आपके पास मेल्स भी आ जाते हैं और फीमेल्स भी आ जाते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसके साथ जो है वो सेटिस्फाइड हो, अच्छे से बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फीमेल्स को ज्यादा प्रेफर करती हूँ। मैं देख लेती हूँ, एक है मेरे पास अभी जिन्होंने मुझे अभी भी फॉलो किया है ना, बाय हबीबा। ओके। ये ऑनलाइन जो है वो मेहंदी वगैरह आर्टिस्ट है, मेहंदी आर्टिस्ट है। इनको भी मैं जो है वो मैसेज कर सकती हूँ। हालांकि ये अपना अपनी वर्किंग करती है, लेकिन फिर भी जो लोग इस तरह की वर्किंग करते हैं उनको ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से काफी ज्यादा जो है वो कह सकते हैं नॉलेज होती है। सबसे पहली चीज आपने पर्सन को जो है वो फॉलो कर लेना है। उसके बाद उनकी जो पोस्ट होती है इनको लाइक कर देना। इसका मतलब ये होता है कि हम उसको अप्रिशिएट, इनडायरेक्ट अप्रिशिएशन जो है वो दे रहे होते हैं, जो कि हर इंसान को पसंद है। मिनिमम आपने जो है वो 20 पोस्ट हर पर्सन के जो है वो लाइक करने हैं। अगर उनकी पोस्ट कम होती है तो कोई मसला नहीं है, अगर ज्यादा होती है तो आप इनके ज्यादा पोस्ट जो है वो लाइक कर सकते हैं और चाहे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अभी चूंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो मैं ज्यादा ज्यादा पोस्ट लाइक करने पर टाइम जो है वो भी नहीं लगाऊंगी। सिंपल मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको इनको इन्वाइट कैसे करना है।
सो यहाँ पर हम इनको जो है वो मैसेज ड्रॉप कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पर्सन्स को जो है वो डीएम के अंदर स्क्रिप्टेड मैसेज ड्रॉप कर देते हैं जो कि बहुत लंबे लंबे होते हैं। देखिए, स्क्रिप्टेड मैसेज कोई भी रीड नहीं करता। हम सब में से कभी ना कभी किसी ना किसी को ऑनलाइन वर्क की अपॉर्चुनिटी की जो है वो इनविटेशंस आई हैं, बट स्क्रिप्टेड मैसेज होते थे, हम सब नहीं पढ़ते थे। ठीक है, तो आज वो चीज़ जब हम कर रहे हैं तो हमें पता होनी चाहिए कि वो मिस्टेक्स हम भी रिपीट ना करें, कि किसी भी पर्सन को लंबे लंबे स्क्रिप्टेड मैसेज जो है वो हम भेज रहे हैं। सिंपल, क्योंकि वो बहुत रोबोटिक लगता है। आपने इस तरह से पर्सन के साथ बात करनी है, वो बहुत सेटिस्फाइड और रिलैक्स होकर आपके साथ जो है वो बात करेगा। सो फर्स्ट मेथड होता है कि आपने अपने फॉलोअर्स में से भी लोगों को देख लेना है। अब यहाँ पर मेरे पास तो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, अभी 628 फॉलोअर्स हैं। तो इनको जो है वो अगर हम मजीद देखेंगे तो इसमें और भी बहुत सारे लोग आएंगे। बहुत सारे फीमेल्स हैं मेरे पास, मेल्स भी हैं। हो सकता है इसमें पोटेंशियल मेल्स मिले तो हम इनको भी कर सकती हूँ। सबसे पहली चीज आपने अपने फॉलोअर्स में से देख लेना है। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास जो है आपकी पोस्ट्स, आपकी रीसेंट जो पोस्ट होती हैं उस पर बहुत सारे लोगों ने जो है वो लाइक्स और कमेंट्स किए होते हैं। जब आप रील्स पे अपनी वीडियोस को पोस्ट करते हैं ना, वहां से रैंडम लोग भी देख रहे होते हैं। जैसे टिकटॉक पे लोग स्क्रॉलिंग करते हैं, इसी तरह से रील्स पे भी लोग स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। सो रैंडम लोगों के लाइक्स भी आ जाते हैं और कमेंट्स भी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी ये रीसेंट पोस्ट है, इस पे जो है वो लाइक्स आए हुए हैं। तो मैं देख लेती हूँ, अगर इसमें से कोई ऐसा पर्सन है जिसको मैंने पहले कभी इनवाइट नहीं किया बिजनेस के लिए, तो मैं उनको भी इनवाइट कर सकती हूँ। तो मुझे मेरी लाइक्स में से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मिल जाएंगे। अब इसमें से काफी लोग हैं जिनको मैं ऑलरेडी इनवाइट कर चुकी हूँ, बट फिर भी इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जिनको अभी तक मैंने इनवाइट नहीं किया। ये एक है नूर फातिमा। ठीक है, अब वैसे अगर नॉर्मली आपने किसी भी रैंडम पर्सन को मैसेज करना है, उसका अकाउंट प्राइवेट है, तो आप उनको नहीं करना, आपने उनको मैसेज नहीं करना, बिकॉज मैसेज वेस्ट जाएगा। लेकिन चूंकि इन्होंने खुद मेरे अकाउंट पे एंगेजमेंट की है, तो मैं इनको जो है वो मैसेज कर सकती हूँ। और आपका वो फॉलोवर, ठीक है, जिसका अकाउंट प्राइवेट हो लेकिन उसने आपको फॉलो किया हो, तो आप उनको भी जो है वो मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन खैर, मैं इनको जो है वो मैसेज ड्रॉप नहीं करती, बिकॉज इनका अकाउंट प्राइवेट है। हो सकता है इन्होंने मुझे फॉलो भी ना किया हो। सो आगे हम चलते हैं। ये है एक नाजिया परवीन, इनको देख लेते हैं। जी, एक डिजिटल क्रिएटर है, मतलब ये ब्लॉगर भी हैं। इनको जो है वो सोशल मीडिया के हवाले से काफी नॉलेज होगी। सबसे पहले हम इनको फॉलो कर लेते हैं। सेकेंडली हम इनके जो है वो कुछ पोस्ट्स को जो है वो लाइक कर लेते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने किए भी हुए हैं। इनके कुछ काफी पोस्ट को मैंने लाइक किया हुआ है। सो इसी तरह से आप इनके जो है वो पोस्ट को लाइक कर लेंगे। इस वक्त मैं कम कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। सो उसके बाद हम इनको भी सिंपल सा मैसेज ड्रॉप करेंगे। कोई रोबोटिक मैसेज मैं इनको ड्रॉप जो है वो नहीं करूंगी, ताकि ये बहुत ईजी होके मेरे साथ जो है वो बात करना शुरू कर दें और उनके साथ मैं अपना बिजनेस जो है वो शेयर करूं। सो ये हो गए लाइक्स में से। और अभी इसी वीडियो के कमेंट्स में से भी अगर हो सकता है मेरे पास कोई न्यू कमेंट आया हो, तो मैं कमेंट सेक्शन में से भी जो है वो लोगों को ले सकती हूँ। मैं इसका कमेंट सेक्शन ऑन करती हूँ, इसमें काफी कमेंट्स भी होंगे। जैसे नाजिया का कमेंट है, नाजिया को यहाँ पर मैं उसका कमेंट लाइक करके इधर को लिख भी सकती हूँ कि चेक डीएम, ताकि वो मेरा जो डीएम है वो चेक कर ले। और बाकी हैं एक इसमें मिस्टर जैन, इनका कोई नए पर्सन है, इन्होंने पहले कभी एंगेजमेंट नहीं की मेरे उस पे। सो पहले मैं इनका प्रोफाइल चेक कर लेती हूँ। ओके, सो प्रोफाइल ठीक है, ज़्यादा इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि हम उनको मैसेज नहीं कर सकते। सो बाकी देख लेते हैं, हम और पर्सन्स को देख लेते हैं। ओके, इन्हीं को कर लेते हैं। मैं आपको एक डेमो करके दिखा रही हूँ, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज मुझे इनका अकाउंट इतना कुछ खास लगा नहीं, बट मैं एक डेमो करके दिखाती हूँ आपको कि आप अपने कमेंट्स में से भी रैंडम कमेंट्स जो आपको आ जाते हैं डेली बेसिस पे, अगर आपको लगता है कि वो एक अच्छे पोटेंशियल पर्सन है, तो आप उनको भी मैसेज कर सकते हैं। इसी तरह से इनके पोस्ट भी आप लाइक कर सकते हैं। सो ये हमारे पास हो गए 3 मेथड्स। ठीक है, इसी जगह से एक हो गया फॉलोअर्स में से आप लोगों को लेके मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद आपका रीसेंट जो आपकी पोस्ट होती है उसके लाइक्स एंड कमेंट्स में से भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हमारे पास हैं। सो यहाँ पर हम सबसे पहले आ जाते हैं कि हम लोकेशंस के थ्रू किस तरह से किसी को जो है वो सर्च आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने बहुत सारे लोकेशंस ऑलरेडी सर्च किए हुए हैं। मैं देख लेती हूँ, तकरीबन मैं देख लेती सरगोधा देख लेते हैं हम लोग। इसमें हम चले जाते हैं रीसेंट पे। जो हमारे पास टॉप पे पोस्ट होती हैं वो काफी ओल्ड होती हैं, इसलिए हम जो है वो रीसेंट पोस्ट पे जाएंगे। तो इसमें काफी सारे लोग, मैं बस सरगोधा से आ गए। आप लोग किसी भी सिटी को सर्च कर सकते हैं। ये मैंने सर्च करके इसलिए रखा था ताकि हमारा जो टाइम है वो ज्यादा वेस्ट ना हो, और हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपनी जो है वो वर्किंग पे फोकस कर सकें अंदर। तो ये है एक मरियम, इनको भी जो है वो मैं मैसेज ड्रॉप कर सकती हूँ। इनको मैं फॉलो कर लूंगी बिकॉज इनका अकाउंट जो है वो पब्लिक है। और मैसेजेस का ऑप्शन चेकआउट कर लेती हूँ।
सो जी मैसेजेस का ऑप्शन भी ऑन है। सो इनके कुछ पोस्ट जो है वो मैं अभी लाइक कर लेती हूँ आपको दिखाने के लिए। मिनिमम आपने 20 पोस्ट हर पर्सन के जो है वो लाइक करने होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं। इनको भी मैं सेम ही मेथड से मैसेज जो है वो ड्रॉप करूंगी। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। आप लिसन यूज कर सकते हैं, जो कैची वर्ड्स होते हैं ना, लिसन, एक्सक्यूज मी, इससे भी पर्सन बहुत जल्दी जो है वो आपको रिस्पॉन्स कर लेता है। बट मैं तो यहाँ पे आपको अपना मेथड बता रही हूँ। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, बट शॉर्ट एंड प्रिसाइज। कोई बड़ा बड़ा मेथड आपने स्क्रिप्टेड नहीं यूज करना। अगर आपको स्क्रिप्टेड मैसेज लिखना भी है तो बहुत छोटा सा, पहले तो लिखे ही ना, ताकि पर्सन के साथ एक बॉन्ड बने, उसके बाद आप उनको इन्वाइट कर सकें। तो इनको मैंने लोकेशन के थ्रू जो है वो रीच आउट किया। अब इस तरह से हमारे पास आ जाती है, दूसरा ऑप्शन आ जाता है नेम्स के थ्रू। कोई भी नाम अगर आपको पसंद है, आप उसके थ्रू भी जो है वो लोगों को सर्च आउट कर सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च कर लेती हूँ हफ्सा। हफ्सा नाम मैं सर्च कर लेती हूँ। हफ्सा नाम के जितने भी पर्सन होंगे वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे। जिनके अकाउंट्स जो है वो पब्लिक होंगे तो मैं उनको जो है वो मैसेज ड्रॉप कर दूंगी। ये है एक हमारे साथ हफ्सा, इनका तो पब्लिक नहीं है। ओके, ये एक हफ्सा आ गई है। अगर इनको तो मैं ऑलरेडी फॉलो करती हूँ। मैं देख लेती हूँ और भी बहुत सारे हफ्सा हैं जिनके अकाउंट्स जो हैं वो हमें पब्लिक मिले। ओके, ये ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर हैं। आई गेस ये हमारी टीम की ही है। ओके, इसमें मैं आपको एक और बात बताती चलूं कि आपने कितने अकाउंट की रीच वाले पर्सन को जो है वो मैसेज करना है। आप ले सकते हैं तकरीबन 10K तक पर्सन्स को जो है वो मैसेज कर सकते हैं। जिनके 10,000 फॉलोअर्स तक होते हैं, आप उनको जो है वो मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। सो बाकी ये है कि जी एक है ये हफ्सा, इनके पोस्ट वगैरह तो नहीं है, बट मैं आपको एज अ डेमो बता देती हूँ। जिनके पोस्ट वगैरह नहीं होते, ऐसे अकाउंट्स इतने एक्टिव नहीं होते, तो हमने एक्टिव अकाउंट्स को जो है वो देखना होता है। बट मैं आपको एज अ डेमो बता देती हूँ कि यहाँ पर हम इनको जो है वो मैसेज ड्रॉप कर देते हैं। सो जिनके फॉलोअर्स 10K तक होते हैं, आप उनको मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर किसी की भी फॉलोअर्स 10K से ज्यादा है तो आपने उनको मैसेज ड्रॉप नहीं करना, बिकॉज उनके ऑलरेडी बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं। तो आपका मैसेज हो सकता है वो ना देखें। अभी हम बिजनेस करते हैं, हमने अपना जो मैसेज है वो भी किसी के लिए जो है वो वेस्ट नहीं करना। ठीक है, आपने कभी भी अपना मैसेज जो है वो वेस्ट नहीं करना। आपने अपने मैसेज की भी कदर करनी है कि मैं अपना मैसेज भी ऐसे पर्सन को करूँ जिनके साथ आगे मैं वर्किंग कर सकूं, या वो मेरा मैसेज देखे भी। मैं अपना मैसेज वेस्ट ना करूं, बिकॉज मैसेजेस करने जब आप बैठते हो तो आप अपना टाइम अवेल करते हैं। सो अब नेक्स्ट हमारे पास मेथड आ जाता है कि किसी भी फेमस ब्लॉगर, किसी भी फेमस सेलिब्रिटीज जो है जिनको हम फॉलो करते होते हैं, आप नहीं करते तो कर लें। उनके पास बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटीज मौजूद होती हैं। अब आप देख सकते हैं मरियम परवेज है, इनके पास 2 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं। तो इनकी एक जो पोस्ट होती है उसमें से हमें कितने सारे लोग जो है वो मिल सकते हैं। तो इनके 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इनके जो रीसेंट पोस्ट है आपने देखनी है, 2 दिन से ज्यादा पुरानी ना हो, तो ये इनकी 4 आवर्स अगो की पोस्ट है। इसके लाइक्स और कमेंट्स में से भी हमें बहुत सारी जो है वो पोटेंशियल पर्सन मिल जाता है। स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज ये फीमेल ब्लॉगर हैं, तो यहाँ पे आपको फीमेल्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। ओके, सो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे पर्सन मिल जाएंगे। इनको मैं ऑलरेडी फॉलो करती हूँ। ओके, ये एक है रमशा। इनको भी मैं मैसेज कर सकती हूँ। देखिए, ये ब्लॉगर हैं। जो लोग जो है वो पब्लिक होते हैं ना, अक्सर वो लोग इस चीज को ज्यादा अंडरस्टैंड भी करते हैं, और हो सकता है वो आपके साथ आगे जाके वो बिजनेस भी करें। सो इनको मैं सबसे पहले फॉलो कर लेती हूँ। इसी तरह से इनकी भी मैं कुछ पोस्ट को लाइक कर लेती हूँ। आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। टाइम की कमी की वजह से मैं कमेंट्स नहीं कर रही और ज्यादा पोस्ट भी लाइक नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं इनको, मतलब कॉम्प्लीमेंट भी पास कर सकते हैं किसी को, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। इनको भी मैंने वैसे ही सिंपल मेथड से जो है वो मैसेज ड्रॉप कर दिया है। अब रमशा को मैंने कहाँ से लिया है? रमशा को मैंने लिया है मरियम परवेज के कमेंट सेक्शन में से। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में से हमें इतने सारे लोग जो है वो मिल जाते हैं। अब देखिए से बेतहाशा लोग जो है वो मौजूद हैं जिसके पब्लिक अकाउंट्स होंगे। ठीक है, प्राइवेट अकाउंट्स में मैसेज ना करिएगा। सो आप इसको जब देखने बैठेंगे, आपको एक ही बार में एक ही कमेंट सेक्शन से इतने सारे लोग मिल जाएंगे। अभी इसमें तो पोस्ट को सिर्फ 4 घंटे हुए हैं। अगर इसमें मजीद टाइम गुजरेगा तो इसमें मजीद जो है वो लोग आ जाएंगे। इसकी इनकी जो कमेंट सेक्शन है उसमें से भी हमें लोग मिल सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे लोग जो हैं वो मौजूद हैं। ये है एक वजीहा जफर। इनके जो 5,000 फॉलोअर्स हैं, इनको जो है वो हम मैसेज कर सकते हैं, बिकॉज 10,000 फॉलोअर्स से कम है इनके। सो सबसे पहले मैं इनको फॉलो कर लेती हूँ। इनकी भी इसी तरह से हम कुछ पोस्ट को लाइक कर देते हैं, मिनिमम 20, बाकी फिर इंशाल्लाह
जब आपके पास टाइम होता है तो आप ज्यादा लाइक कर लिया करें। ये तो मैं डेमो के लिए आपको थोड़े थोड़े करके दिखा रही हूँ। इनको भी सिंपल हमने उसी मेथड से जो है वो मैसेज ड्रॉप कर देना है। कमेंट सेक्शन में हमारे पास एक प्लस पॉइंट ये होता है कि हम जो है वो पर्सन को वहां पर जो है वो कॉल टू एक्शन दे सकते हैं। कॉल टू एक्शन का मतलब ये होता है कि हम उनको बता सकते हैं कि आपको जो है वो मैंने डीएम किया है, आप काइंडली चेक कर ली, ठीक है। अब चेक डीएम आपने जो है वो पर्सन को लिख देना है यहाँ पर, और साथ में एक छोटा सा हार्ट जो है वो जो है वो साथ टाइप कर लेना। उसका मेन मकसद ये है कि आप किसी को भी ऐसे ही कह देंगे ना चेक डीएम, तो वो पर्सन घबरा जाएगा कि ऐसा क्या हो गया कि ये पर्सन मुझे बोल रहा है कि डीएम चेक कर लें, ठीक है। सो ये चीज आपने इनको जो है वो बड़ी सॉफ्टली जो है वो ये कमेंट कर देना है। ये जब कमेंट देखेंगी तो ये फौरन जो है वो डीएम भी चेक कर लेंगी, ठीक है। सो ये हो गए एक और मेथड। इसके अलावा हमारे पास जो है वो ये होता है कि हम अपने फॉलोअर्स में से मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह से करना है। अपने रीसेंट पोस्ट के लाइक्स एंड कमेंट्स में से भी आप लोगों को लिख सकते हैं। लोकेशंस के थ्रू आप सर्च आउट कर सकते हैं। बाय नेम किसी भी कोई भी आपका फेवरेट नेम है, आप उससे भी लोगों को जो है वो सर्च करके इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने जैसे कोई भी ब्लॉगर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, आप उनके पेजेस पे भी जाके उनके रीसेंट पोस्ट में से बहुत सारे लोग आपको जो है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा ये होता है कि आप चाहें तो यूनिवर्सिटीज को सर्च कर लें, यूनिवर्सिटीज के थ्रू भी आपको जो है वो लोग मिल जाते हैं। और इसके अलावा ये होता है कि आप एक और जो है वो हमारे पास मेथड होता है 333 चैलेंज, ठीक है। वो भी मैं यहीं से आपको करके दिखा देती हूँ। 333 चैलेंज का बेसिकली क्या मतलब होता है, उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि हमने 3 दिन एक पर्सन को लगातार उनकी 3 पोस्ट पे कमेंट करना होता है और लाइक भी करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें से किसी भी पर्सन को जो है वो ले लेती हूँ। इनका तो एक ही पोस्ट है जिनके जरा पोस्ट ज्यादा हूँ, ठीक है। अब उसका क्या मतलब, उससे भी क्या अच्छे रिजल्ट्स क्यों आते हैं, बिकॉज पर्सन के साथ हमारा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। ये है इनके काफी सारे पोस्ट हैं, ठीक है। ये ब्लॉगर भी हैं, इनको मैं फॉलो कर लेती हूँ। और इनके जो है मैं 3 पोस्ट लाइक भी कर लूंगी, इस पे कमेंट भी कर लूंगी। इससे क्या होता है कि पर्सन के साथ हमारी बॉन्ड जो है वो क्रिएट होती है। जब वो डेली बेसिस पे देखेंगी ना कि मैं उनकी वीडियोस पे और उनके जो पोस्ट्स हैं उन पे मैं इंगेजमेंट कर रही हूँ, मतलब लाइक्स एंड कमेंट्स कर रही हूँ, तो वो पर्सन काफी ज्यादा जो है वो मेरे साथ रिलैक्स हो जाएगा इस तरह से। और वो बाद में जो है वो जब मैं उनको मैसेज करूंगी तो बहुत आसानी से, बहुत इजीली वो मेरे साथ बात भी कर लेंगे। अब आज के लिए मैंने इनकी 3 पोस्ट लाइक भी कर दी है, तीनों पे कमेंट भी कर लिया। कल भी इंशाल्लाह मैं ऐसे ही करूंगी और परसों भी मैं इंशाल्लाह ऐसे ही करूंगी। 3 दिन तक मैं लगातार ये एक्टिविटी करूंगी। उसके बाद 4th डे पे मैं इनको जो है वो मैसेज ड्रॉप कर दूंगी, जो कि सिंपल मैसेज होगा, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू का। इसी तरह से मैं इनकी स्टोरीज पे भी इंगेजमेंट कर सकती हूँ। देखिए जैसे इनकी स्टोरी है, सो ये इनकी स्टोरी है, इसमें भी मैं एंगेजमेंट कर सकती हूँ। अब तो ये इन्होंने वॉइस स्टोरी बनाई है, इसको सुन के ही मैं इनको कुछ कह सकती हूँ। हाँ, सो ऐसे इस तरह से हम इनकी स्टोरी पे भी एंगेजमेंट जो है वो करेंगे। अब जो 333 चैलेंज वाले लोग हैं, इनको अपने माइंड में रखना होता है। एक रजिस्टर पे आप इनका नाम लिख लिया करें, ठीक है। आपने 333 चैलेंज के लिए भी डेली बेसिस पे 3 पर्सन को जो है वो लेके आना होता है। लाइक एक बार आप किसी पर्सन के साथ 333 चैलेंज कर लेते हैं, उनके साथ हो जाता है वो कंप्लीट, नेक्स्ट पर्सन के साथ स्टार्ट किया करें। इनविटेशंस के अलावा 333 चैलेंज से काफी अच्छा जो है वो रिजल्ट मिलता है। 333 चैलेंज मतलब 3 दिन एक पर्सन को जो है वो आपने लगातार उनकी 3 पोस्ट पे कमेंट्स एंड लाइक्स करने हैं, और इसी तरह से उनकी स्टोरी पे भी इंगेजमेंट करनी है, ठीक है। सो ये हो गए हमारे पास कुछ मेथड्स कि हम किस तरह से कहाँ कहाँ से लोगों को जो है वो अपने पास जो है वो ले उनको जो है इनवाइट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। थोड़ा सा मैं आप लोगों को डीलिंग का भी तरीका बता देती हूँ कि हमने इंस्टाग्राम पे किस तरह से डीलिंग करनी है। इंस्टाग्राम पे हमने किसी को भी लंबे चौड़े मैसेजेस नहीं करने, कोई वहां पर डिटेल्स देने नहीं लग जानी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज मेरा अपना एक्सपीरियंस रह चुका है, मैंने ये मिस्टेक्स किए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग ऐसे कोई मिस्टेक जो है वो ना करें। अब ये है एक सैयदा उज़मा, इनको मैंने मैसेज किया था, कुछ दिन पहले की बात है। इनसे जो है वो मैंने बात की। इन्होंने पूछा कि आप लोगों के पास किस टाइप का बिजनेस है। मैंने कहा सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड है, कि आपको डिटेल्स चाहिए। उन्होंने कहा जी। तो मैंने शॉर्ट सा उनको वॉइस नोट किया, उनको सलाम दुआ, उसके बाद मैंने उनको कहा कि जी हमारी जो वर्किंग है वो बेसिकली मार्केटिंग से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले हम पर्सन को जो है वो उनको बेसिक नॉलेज देते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के हवाले से, कि वहाँ पे आपकी क्या वर्किंग है, क्या बेनिफिट्स हैं। उसके बाद इंशाल्लाह आप हमारे से स्टार्टअप कर सकते हैं। वो पर्सन जो है क्यूरियस हो गया कि अच्छा क्या बेनिफिट्स होंगे इस तरह से इस बिजनेस में, मैं भी जाकर जो है वो देखूँ। ऑब्वियस सी बात है, आपको तो पता है हमारे बिजनेस के कितने बेनिफिट्स हैं। उसके बाद सिंपली मैंने उनके साथ अपनी व्हाट्सएप का लिंक शेयर कर दिया कि आप मजीद डिटेल्स के लिए मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर लें। आपने पर्सन के साथ कुछ भी नहीं, आगे उनको कुछ भी नहीं कहना,
कोई भी चीज़ नहीं, सिंपल से आपने इतना शॉर्ट सा उनको मैसेज कर देना है कुछ सेकंड का, और साथ में उनके साथ व्हाट्सएप का लिंक अटैच कर लेना है। सो वो नेक्स्ट आपके साथ आपके व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट करेंगे, बिकॉज़ वो क्यूरियस हो जाएगा कि मैं देखूँ कि क्या बेनिफिट्स हैं इसके। और इसके अलावा आपने पर्सन को ये भी बता दिया कि उसके बाद आप हमारे साथ जॉइन करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो पर्सन इस चीज़ से भी नहीं डरेगा कि ये बंदा मेरे पीछे चिपक जाएगा कि नहीं, आपने तो जॉइन करना ही करना है। सो दोनों तरीके से वो सैटिस्फाइड भी हो गया, और वो फिर आपको आगे जाके मैसेजेस भी ड्रॉप कर देता है। सो ये थे हमारे मेथड्स कि हम किस तरह से जो है वो लीड जनरेट कर सकते हैं इंस्टाग्राम से। सबसे पहली चीज़ आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंशाल्लाह इस पे हम मस्ट एक सेशन रखेंगे कि हमने किस टाइप का कंटेंट पोस्ट करना है, बिकॉज सिर्फ डिजिटल बिजनेस कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमारा डिजिटल अपीयरेंस बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। सेकंड चीज़ इनविटेशन, जो कि मैंने आपको मेथड्स बताए किस किस मेथड से हम कर सकते हैं। नंबर 3, हमने किस तरह से पर्सन को जो है वो डील करना है। सो नेक्स्ट चीज आ जाती है कि 1% बेटर एवरी डे कैन लीड यू टू अ बिग चेंज, यानी 1% भी अगर आप दिन में अपने आप को बेटर करते हैं ना, आपके लिए बड़े-बड़े चेंजेस आ जाएँगे। एक दिन होता है ना, पूरे साल में 365 डेज़ होते हैं। अगर 1% भी एक दिन भी अपने आप को ग्रो करेंगे ना आप, तो इंशाल्लाह 365 डेज़ में आप कितना ग्रो कर लेंगे। इसका बेसिक मकसद क्या है बोलने का, कि बहुत सारे लोग अपनी जर्नीज़ जो है वो बाकी लोगों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। बिकॉज़ आपकी जर्नी अलग है, अगले पर्सन की जर्नी अलग है, और आपने जिस तरह से अपनी जर्नी को लेके जाना है, वो आपका अपना काम है। अगले पर्सन ने अपनी जर्नी को किस तरह से लेके जाना है, वो उनका अपना काम है। तो आपने अपनी जर्नी पे फ़ोकस करना है, ये नहीं देखना कि ये पर्सन कितना ग्रो हो रहा है, ये कितना आगे जा रहा है, मुझसे पहले आया था, मुझसे बाद में आया था। आपने अपनी जर्नी पे फ़ोकस करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप उन हज़ारों, लाखों लोगों से बेहतर हैं जो कि आज भी स्क्रॉलिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे या घर पे फ्री बैठे हैं। आप एट लीस्ट कुछ सीख तो रहे हैं ना, एट लीस्ट यू आर ग्रोइंग बाय 1%। सो थैंक यू सो मच एवरीवन आप लोगों के पेशेंस के लिए। आई एम सो सॉरी अगर मैंने आप लोगों को बोर किया हो और आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, तो आप लोग जो है वो चैट बॉक्स में जो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अभी मैं सारे क्वेश्चंस के जो है वो आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। ओके, बहुत सारे मैसेजेस ऑलरेडी आए भी हुए हैं, मैं चेक आउट कर लेती हूँ। जी, जी, आपने अपने अकाउंट को, हलीमा मैम, आपने कभी भी अपने अकाउंट को प्राइवेट नहीं रखना। आप एक डिजिटल बिज़नेस कर रहे हो ना, आपका पहले तो प्राइवेट होना तो ऑब्वियस सी बात है, कोई आपको रीच आउट ही नहीं कर सकता, कोई देखेगा ही नहीं आपका बिज़नेस क्या है, ठीक है? एक और चीज़ गाइस, मैं स्टोरीज़ लगाने के बारे में आपको बताना भूल गई। स्टोरीज़ आपकी मस्ट लगी हुई होनी चाहिए। स्टोरीज़ पे 5 मिनट भी नहीं लगते। बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके अकाउंट के स्टोरीज़ बिल्कुल खाली पड़े होते हैं। आपने स्टोरीज़ मस्ट पुट करनी है, ठीक है? इंशाल्लाह कंटेंट क्रिएशन पे जब होगा ना सेशन, तो मैं सब बताऊँगी भी आप लोगों को किस टाइप की स्टोरीज़ आपने पुट करनी है। लेकिन स्टोरीज़ मस्ट होनी चाहिए। हाउ आर यू के बाद क्या मैसेज करना है? जी मैम, मैंने डीलिंग का मेथड बता दिया आपको। आपने पर्सन के साथ हाउ आर यू के बाद जो भी बातचीत हो जाती है, आपने उनको कहना है कि आर यू इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप ये भी कह सकते हैं, डू यू वांट टू वर्क ऑनलाइन, या इस तरह से। मेरे पास जो है वो पड़े हुए हैं 3-4 क्वेश्चंस, वो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप वो सेव कर लीजिएगा अपने पास। ओके मैम अनीसा, पर्सन को मैंने इस तरह से डील किया कि मैंने उनसे सलाम दुआ की, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। उन्होंने कहा जी वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। या बहुत सारे लोग नहीं पूछते, रूड होते हैं, नो प्रॉब्लम। हम तो हमारा तो दिल बड़ा है ना, हम तो बिजनेस करते हैं। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि जी अच्छा, आप जो है वो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, आर यू इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जरूरी नहीं आपने ये इंग्लिश में लिखना है, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है? आप उनसे पूछेंगे कि आर यू इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वो आपको कहेंगे यस या नो। अगर कोई पर्सन नो कह देता है, तो वो चीज के बारे में तो मैं आपको बताना था। अगर कोई पर्सन नो कह देता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसका नो होता है। नो नहीं, कि नो के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, उनको बहुत सारी कंफ्यूजन होती हैं। आपने उनसे सिंपली पूछना है कि मैम या सर, क्या आपको कोई कंफ्यूजन है ऑनलाइन वर्क के हवाले से। बहुत सारे लोग कहते हैं हम स्टूडेंट हैं, बहुत सारी हाउस वाइफ होती हैं, वो तो वैसे ही डरती हैं कि हम तो हाउस वाइफ है, हम कैसे करेंगे। बहुत सारी जॉबियंस होते हैं, वो कहते हैं हमें तो टाइम ही नहीं मिलेगा, उनको लगता है ये 9 टू 5 जॉब है। तो इसलिए आपने उनकी कन्फ्यूजन दूर करनी है। अगर उनके कन्फ्यूजन ही कोई नहीं है, ठीक है, बस उनका माइंडसेट नहीं है उस चीज के हवाले से, सिंपल आपने क्या करना है, अपना एक पोस्टर रेडी कर लेना है जिसपे आपके हवाले से पूरा आपकी डिटेल्स लिखी हो, अपना नाम। और उसके बाद आपने उनको कहना है कि डू मी अ फेवर, आप मेरा ये पोस्टर अपनी स्टोरी पे लगा दें। मतलब पर्सन के साथ हमने उसको मैसेज किया, हमारा मैसेज, हमारा टाइम वेस्ट ना जाए, वो भी हमारे काम आ जाए कि हमारा पोस्टर जो है वो अपने स्टेटस पे लगा ले, उसके थ्रू भी लोग हमारे पास आएंगे।
थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं, अजान के बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेती हूँ, ठीक है? ओके, सॉरी एवरीवन, अजान ब्रेक। तो ठीक है, मैं मैसेजेस अभी देखने लगी हूँ। मोस्टली पर्सन आस्किंग अबाउट व्हाट कंपनी। जी हलीमा मैम, आपने अगर पर्सन से जो है वो बात करनी है इंस्टाग्राम पे, तो आपने उनको किसी चीज के बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं देनी। आपने उनको कहना है सर या मैम, अगर आपको मजीद डिटेल्स जाननी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, बिकॉज हमारा ऑफिशियल वर्क जो है वो व्हाट्सएप पे होता है। यहाँ तो सिर्फ मैं इन्विटेशंस के लिए आती हूँ, या यहाँ पे हमारी बहुत कम जो है वो टाइम के लिए वर्किंग होती है। हमारी जो ऑफिशियल वर्किंग होती है उसमें जो है आपको सब चीजें कंफ्यूज जो है वो क्लियर आउट कर दूंगी। और अगर पर्सन व्हाट्सएप पे पूछता है, आपने उनको बताना कि जी हम किसी कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं है, हम जो है वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर के साथ जो है वो वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूज ना होए, कोई मसला नहीं। इफ यू आर न्यू स्टार्टर तो ये सब चीजें होती हैं। ओके मैम, ये व्हाट्सएप बिजनेस जो है ना, इसमें एक ऑप्शन होता है कि आप अपने आप को भी मैसेज कर सकते हैं। आपने वो ऑप्शन ऑन कर लेना है, ठीक है? मतलब वो अपना नंबर आपने खोल लेना है, अपना जो आपका है, जब आपके पास आ जाएगा ना, आपका अपना व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। आपने उस पे वॉइसेस करते रहना अपने आप को, यानी आपकी अपलाइन जो आपको गाइड करती है ना, एक छोटा सा आपको वॉइस मैसेज ड्रॉप कर देंगी अपलाइन। आप उनसे पूछ लीजिएगा कि पर्सन अगर डिटेल मांगे, मुझे छोटी सी वॉइस नोट कर जो है वो भेज दें आप। वो आपको भेज देंगे, आपने एक रजिस्टर पे नोट कर लेना है, कॉन्टिन्यूसली खुद को मैसेज करते रहें, करते रहें, करते रहें। इंशाल्लाह आपकी जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी ना, आप फ्लुएंट हो जाओगे। स्टार्टिंग में सब रुक रुक के करते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, इंशाल्लाह अनीसा मैम, मैं ड्रॉप कर दूंगी जो क्वेश्चंस आप पर्सन से पूछ सकते हैं। वो सारे आपने नहीं पूछने, मतलब वो आपके पास एक छोटा छोटा सा लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब जो भी आपको पसंद हो उसमें से कोई भी आप कर सकते हैं मैसेज एक। बाकी किसी को अगर वॉइस नोट में इशू है तो कोई मसला नहीं, आप खुद को मैसेज करते रहा करें, शीशे के सामने खड़े होकर बोलते रहा करें, रजिस्टर में लिखें छोटा सा वॉइस नोट और करते रहा करें। इंशाल्लाह प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। ओके, सो और किसी के कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं, फिर देन हम मीटिंग को एंड करते हैं।
जी, आसिया मैम, मैंने ऊपर आपको बताया है कि अगर आपको वॉइस नोट में इश्यू होता है ना, आपने एक वॉइस नोट जो है वो लिख लेना है एक कॉपी के ऊपर या कहीं पे रजिस्टर पे, और बार-बार वही वॉइस नोट रिकॉर्ड करते रहना है, ठीक है? यानी एक आप स्क्रिप्ट सा बना लें अपना कि मैंने ये पर्सन को बताना है, बस प्रिसाइज़, शॉर्ट एंड प्रिसाइज़। बार-बार खुद से जो है वो बात करते रहा करें उस हवाले से, खुद से एक शीशे में खड़े होके या अपने आप को वॉइस नोट किया करें बार-बार, तो इंशाल्लाह फिर आप रुक-रुक के नहीं बोलेंगे, फिर ज़्यादा आप बोलने लग जाएँगे इंशाल्लाह अच्छे से फ्लुएंटली, ठीक है? स्टार्टिंग है तो रुक-रुक के ही बोलते हैं, हर पर्सन के साथ ये प्रॉब्लम होती है, कोई यहाँ पे जो है वो एक्सपीरियंस होके नहीं आता। ओके, महक मैम, कन्विंसिंग पर्सन के लिए कोई स्पेशल मैसेज तो नहीं है। हाँ, लेकिन मैं जो उनसे पूछती हूँ कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं, तो वो मैसेज मैं इंशाल्लाह ड्रॉप कर दूँगी ग्रुप में, नो प्रॉब्लम। अगर किसी का ट्रस्ट वॉलेट हैक हो जाए सर, ये तो टेक्निकल जो हमारे हैं लीडर्स, जिनको टेक्निकल उसका बहुत जो है वो पता है, लेकिन आई गेस किसी का अगर ट्रस्ट वॉलेट हैक हो जाता है उसका कोई वो नहीं होता, बिकॉज़ ये डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम है, इसमें ऐसे कोई चेंजेस नहीं हो सकते। बट फिर भी आप पूछ लीजिएगा, जो भी टेक्निकल जिनको नॉलेज है जिन लीडर्स को, आप उनसे पूछ सकते हैं। ओके समन मैम, आपसे अकाउंट ट्रस्ट वॉलेट का नहीं ओपन हो रहा, कोई मसला नहीं, ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह। आप मुझसे मीटिंग के बाद पर्सनली जो है वो कांटेक्ट कर लीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको बता देती हूँ, ठीक है? वो हो सकता है आपके तरफ नेटवर्क का इश्यू हो रहा हो। जी, सबको बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है मेरी अर्निंग जानने के लिए, तो मेरी अर्निंग तकरीबन 50 के अराउंड है, 50 टू 60 के। जी, बिल्कुल अनीसा मैम, सही कहा आपने। अगर आपके पास जो है वो कीज़ मौजूद है तो कोई हैक नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आपने किसी के साथ शेयर ना की हो। ओके, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम सेशन को देन एंड कर लेते हैं। जी सर, क्या कहते हैं आप, सेशन को एंड कर लें मैम? सर कोई अवेलेबल है तो मुझे बता दें। आई गेस वो नहीं है। सर आतिफ आप बता दें, एंड कर लें सेशन को? ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच आप लोगों के पेशेंस के लिए और लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोग को मिल जाएगी, अगर किसी को मिस हो गया हो कोई पॉइंट, तो इंशाल्लाह वो जो है वो आपको बता देंगे इंशाल्लाह इस हवाले से भी कि आप कहाँ से जो है वो दोबारा से सेशन वॉच कर सकते हैं। इसका लिंक शेयर हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? सो बाकी मैम मनीषा, आप पेशेंस रखें, इंशाल्लाह अर्निंग भी बहुत जल्दी होगी आपकी। बाकी जिसको जो भी प्रॉब्लम होगी फिर आप ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, इंशाल्लाह वहाँ में इस हवाले से डिस्कस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह इन बातों पे अमल करें, इम्प्लीमेंटेशन विल गिव यू रिजल्ट, और कंसिस्टेंसी कंटिन्यूअसली इस चीज को करना है आपने। 1 महीने तक आप कंसिस्टेंसी के साथ जब इस वर्किंग को करेंगे तो लीड आपके पास खुद भी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है? सो बाकी थैंक यू सो मच, जज़ाकुमुल्लाह खैर एंड अल्लाह हाफ़िज़।